सकारात्मक सोच। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और चेहरा हल्की झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें चमकीली और दयालु थी। गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार से बात करते थे, क्योंकि वह हमेशा खुश रहती थी। फिर चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह एक बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। फिर भी उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। उस गांव में लोग कड़ी मेहनत करते थे। कुछ किसान थे, कुछ बढ़ई थे और कुछ छोटे बाजार में काम करते थे। उस गांव में कभी बारिश नहीं होती थी और फसलें सूख जाती थी। अक्सर लोग बीमार पड़ जाते थे और काम पर नहीं जा पाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी और कई गांव वाले हमेशा उदास या चिंतित रहते थे। एक दिन रानी नाम की एक युवती उस बुढ़िया के पास आई। रानी रो रही थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई पैसा नहीं भेजा है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बहुत डरी हुई हूँ। बुढ़िया ने रानी की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। बैठ जाओ मेरी बच्ची, उसने कहा। बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा? रानी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होगा। क्या होगा अगर मेरे पति को काम नहीं मिला? क्या होगा अगर वह हमें भूल गए? बुढ़िया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। रानी, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन अगर हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है और कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती है। रानी ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ इतना बुरा है तो मैं अच्छे विचार कैसे सोच सकती हूँ? वह फिर मुस्कुराई और बोली, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। रानी ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। बुढ़िया ने शुरू किया। एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास न खाना था, न पैसा, न परिवार। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। एक महात्मा उसके पास आए और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास नदी है, तुम्हारे पास पेड़ है, तुम्हारे पास सूरज है। अपने चारों ओर देखो, हर जगह सुंदरता और जीवन है। अगर तुम उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें शांति मिलेगी। उस आदमी ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे उसका रोना बंद हो गया। उसे अपने आसपास अच्छी चीज़ें दिखाई देने लगी और उस दिन से उसका जीवन बदलने लगा। बुढ़िया ने रानी की ओर देखा और कहा, देखो मेरी प्यारी बच्ची, उस आदमी का जीवन किसी जादू से नहीं बदला। यह इसलिए बदला क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम जीवन में आने वाली समस्याओं का बेहतर सामना कर पाते हैं। रानी ने कहानी के बारे में सोचा और कहा, क्या मेरी सोच सचमुच मेरी ज़िंदगी बदल देगी? रानी धीरे से मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें, आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको अपने बच्चों की देखभाल करने और अपने पति का इंतज़ार करने की ताकत मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ यही सोचती रहेंगी कि क्या गलत हो सकता है, तो आप दुखी और कमज़ोर महसूस करेंगी। रानी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई। मैं अब से अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूँगी। यही पहला कदम है मेरी बच्ची, उससे कहा। रानी हल्के मन से बुढ़िया के घर से चली गई। हर दिन उसे उसकी बातें याद आती थी। वह उठकर खुद से कहती, आज का दिन अच्छा रहेगा। उसने कड़ी मेहनत की, अपने बच्चों की देखभाल की और अपने पति की वापसी के लिए प्रार्थना की। कुछ हफ्तों बाद रानी को अपने पति का एक पत्र मिला। उसे शहर में नौकरी मिल गई थी और वह घर पे पैसे भेज रहा था। रानी बहुत खुश हुई। वह बुढ़िया के घर खबर देने दौड़ी। बुढ़िया मुस्कुराई और सिर हिलाया। देखो मेरी प्यारी बच्ची, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं। समस्याएं तो हमेशा आती रहेंगी, लेकिन अगर हम उनका सामना आशा के साथ करें, दिल से, हम उन पर विजय पा सकते हैं। जल्द ही दूसरे गांव वालों ने भी बुढ़िया की बुद्धिमानी भरी
बातें सुननी शुरू कर दी। कई लोग उसके पास आए और अपनी समस्याएं बताई। बुढ़िया ने उन्हें भी यही सलाह दी, अच्छे विचार सोचो, अच्छा ही होगा। गांव वाले उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे क्योंकि उसके शब्दों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। उसने उन्हें सकारात्मक सोच की ताकत सिखाई थी। धन्यवाद।